आए अपने दोनों हाथों को अपने सरों से ऊपर आसमान की तरफ उठाएं और कहें खुदावंद मैं अपने छोटे हाथ को तेरे बड़े हाथ में देता हूँ। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही। मैं क्या करूं? मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मिलके एक बार फिर कफारा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। आपकी बारी, गायन मिलके। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छेदे हाथों। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छेदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही। मैं तेरी राहों पर, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छेदे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छेदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं
मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता 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 रहूं मेरे खुदा। ओ यीशु नासरी दा जपो सारे ना, यीशु नासरी दा जपो सारे ना, ते डुबी बेड़ी तरी जाएगी। यीशु नासरी दा जपो सारे ना, ते डुबी बेड़ी तरी जाएगी। ओदा जिक्र करो हर थां, ओदा जिक्र करो हर थां, ते डुबी बेड़ी तरी जाएगी। ओदा जिक्र करो हर थां, ते डुबी बेड़ी तरी जाएगी। आए हाथों को उठा के जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए। सूली उत्ते मौत ओदे प्यार दी कहानी, सूली उत्ते मौत ओदे प्यार दी कहानी, सूली उत्ते मौत ओदे प्यार दी कहानी है। सूली उत्ते मौत ओदे प्यार दी कहानी है। ओदे लौदे गतीरे वफा दी निशानी है। ओदे लौदे गतीरे वफा दी निशानी है। आओ बारी है यीशु तो जिंद जान, आओ बारी है यीशु तो जिंदगान, ओ आओ बारी है यीशु तो जिंद जान, आओ बारी यीशु तो जिंद जान, ते डूबी बेड़ी तरी जाएगी। आओ बारी है यीशु तो जिंद जान, ते डूबी बेड़ी तरी जाएगी। ओदा जिक्र करो हर थां, ते डूबी बेड़ी तरी जाएगी। यीशु नासरी दा जपो सारे ना, ते डूबी बेड़ी तरी जाएगी। ओदा जिक्र करो हर थां, ते डूबी बेड़ी तरी जाएगी। कबर ते खलो के वेखो यीशु वाजा मारियां, कबर ते खलो के वेखो यीशु वाजा मारियां। जिंदा होया लाजर वेखो मार के उडारियां, जिंदा होया लाजर वेखो मार के उडारियां। वेखो नासरी जी उच्ची सारी शान, वेखो नासरी दी उच्ची सारी शान, ते डुबी बेड़ी तरी जाएगी। वेखो नासरी दी उच्ची सारी शान, ते डुबी बेड़ी तरी जाएगी। ओदा जिक्र करो हर थां, ते डुबी बेड़ी तरी जाएगी। ओदा जिक्र करो हर थां, ते डुबी बेड़ी तरी जाएगी। ओ मेरी जिंद मेरी जान यीशु यीशु, मेरे होने दी पहचान यीशु यीशु। मेरी जिंद मेरी जान यीशु यीशु, मेरे होने दी पहचान यीशु यीशु। सुन ले सारा जहां मेरी रूह दा बयान, सुन ले सारा जहां मेरी रूह दा बयान। कि यीशु तेनू नहीं हो छड़ना, के दिल विचों नहीं हो कढ़ना, कि यीशु तेनू नहीं हो छड़ना, के दिल विचों नहीं हो कढ़ना, कि यीशु तेनू नहीं हो छड़ना, के दिल। हाथों को उठा के कहेंगे मिलके, कि यीशु तेनू नहीं हो छड़ना, के दिल विचों नहीं हो कढ़ना, कि यीशु तेनू नहीं हो छड़ना, ते दिल विचों नहीं हो कढ़ना। मेरी जिंद मेरी जान यीशु यीशु, मेरे होने दी पहचान यीशु यीशु। मेरी जिंद मेरी जान यीशु यीशु, मेरे होने दी पहचान यीशु यीशु। सुन ले सारा जहां मेरी रूह का बयान, सुन ले सारा जहां मेरी रूह का बयान। यीशु
यीशु तेनू नहीं छड़ना, ते दिल विचों नहीं कढ़ना, ते यीशु तेनू नहीं छड़ना, ते दिल विचों नहीं कढ़ना, ते यीशु तेनू नहीं छड़ना, ते दिल विचों नहीं कढ़ना, ते यीशु तेनू नहीं छड़ना, ते दिल विचों नहीं कढ़ना, ते यीशु तेनू नहीं छड़ना, ते दिल विचों नहीं कढ़ना। हालेलुया। आज मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद कर लेंगे चंद लम्हों के लिए और खुदावन की शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। आए सब आंखें बंद हो जाएं, खुदावन की शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। ओ शाबा बाबा लारा राजू, शाबा लारा राजू, शाबा लारा राजू, आइए खुदावन की शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे चलमों के लिए। ओ शाबा बाबा ला 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 राजू, आए खुदावन की हुजूरी में अपने बंधनों को टूटने का हुक्म दें। आए अपनी बरकतों के लिए दुआ करना शुरू करेंगे कि खुदावन तो मेरी रुकी हुई बरकतों को जारी कर दे। खुदावन मैं तेरे हुजूर में आया हूँ, आई हूँ, तू देख, तू मेरी हालत पर नजर कर, मैं खाकसार हूँ। आए अपनी बरकतों को मांगना शुरू करेंगे, अपने बंधनों को टूटने का हुक्म दे खुदावन की हुजूरी में। एलिया के खुदा सुन हमारी दुआ, एलिया के खुदा सुन हमारी दुआ, भेजा यहाँ और कुव्वत दिखा, भेजा यहाँ और कुव्वत दिखा, झूठे मज़हबे आज हम ढाते हैं, नया कर दे हमें ए जिंदा खुदा। आइए एक बार मिलके कहेंगे सिर्फ ये सुना, ये सुना, ये सुना में इतनी कुव्वत है, ये सुना, ये सुना, ये सुना में इतनी कुव्वत है। आए जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावन के जलाल के लिए, जोरदार तालियां यीशु नाम के लिए, जोरदार तालियां। मैं चाहता हूँ खुदावन की हुजूरी में मत्ती की इंजील उसका 4था बाब हम देखेंगे और खुदावंद के कलाम में से हम सीखेंगे किस तरह से यीशु मसीह की आजमाइश हुई। 4था बाब जब हम देखते हैं तो यहाँ इसका हेडिंग जो है वो है यीशु की आजमाइश। ये वाक़या मरकस पहले बाब उसकी 12 से 13 आयात में भी बयान किया गया, लूका 4था बाब उसकी पहली 13 आयात में भी वाक़या बयान किया गया है। तो यशायाह नबी ने यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में कई पेशगोइयाँ की। उनमें से एक पेशगोई का ताल्लुक उसके खादम होने से है। यही वजह है कि यशायाह के 38 अबवाब से लेकर 55 अबवाब तक इस हिस्से को खादम की किताब का नाम दिया गया
और यीशु को खादिम का लक़्ब दिया गया है। खुदाम यीशु मसीह ने खुद दावा किया कि वो खिदमत लेने नहीं, खिदमत करने आए हैं। क्या करने आए हैं? खिदमत करने आए हैं, खिदमत लेने नहीं, बल्कि खिदमत, इब्ने आदम खिदमत लेने नहीं बल्कि क्या करने आया है? मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूँ। लूका 22 बाब उसके 27वें आयत में कहा। और जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं फिलिपियों 2 बाब, तो इसमें लिखा अगरचे उसने खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। आमीन। ये यीशु मसीह के मुतल्लिक चंद बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम जान सकें यीशु मसीह की आजमाइश जो है उसको समझने के लिए यीशु मसीह क्यों आजमाइश में से गुजरे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं, कहते हैं जब वो खुदा का कलमा था, जब वो खुद खुदावंद था, तो फिर आजमाइश में से क्यों गुजरे। तो ये बातें याद रखने की हैं। यीशु मसीह बैक वक्त यीशु मसीह की ज़ात में 2 फितरतें थी, वो कामिल खुदा और कामिल इंसान थे बैक वक्त। आमीन। जब वो कश्ती में सोते हैं तो वो कामिल इंसान है, जब उठकर हवा और पानी को डांटते हैं इत्मीनान हो जाता है तो ये साबित करता वो कामिल खुदा है। जब वो लाजर की कब्र के बाहर रोता है, उसके आंसू आते हैं तो ये साबित होता है वो कामिल इंसान है। लेकिन जब लाजर को हुक्म देता है, 4 दिन के मुर्दा को हुक्म देता है कब्र से बाहर निकला और मुर्दा कब्र से बाहर निकल आता है, साबित हो जाता है वो कामिल खुदा है। हालेलुया। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि यीशु मसीह जब इस ज़मीन पर आए तो वो कामिल इंसान थे। उसकी इंसानियत का सबूत है कि वो खुदा होने के साथ साथ कामिल इंसान थे। आजमाइश में से क्यों गुजरे, मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। उसकी इंसानियत का सबूत है कि वो खुदा होने के साथ साथ कामिल इंसान भी था। रोमियो के नाम 8वां बाब उसकी 3री आयत मुक़द्दस जब हम पढ़ते हैं हमें मालूम पड़ता है यीशु मसीह कामिल इंसान थे। इस बात का इस सबूत ये है कि वो थक जाते, यीशु मसीह को भूख लगती, यीशु मसीह को प्यास लगती। और यीशु मसीह के मुतल्लिक जब हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि किस तरह से वो हमारी तरह सब बातों में आजमाया गया तो भी क्या रहा, बेगुनाह रहा उसने। और इब्रानियों 5वां बाब और 7 से 9 आयत मुक़द्दस में लिखा उसने दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी। याद रखें यीशु मसीह आजमाइश में से ना भी गुजरते तब भी वो कुदरत से खुदा का बेटा है। लेकिन याद रखिएगा, मैं आगे जाके बताऊंगा, इस आजमाइश में फतह जो है और आजमाइश से गुजरना जो है ये हमारे लिए एक नमूना है। आमीन। और यीशु मसीह कामिल इंसान होते हुए लिखा है बशरियत के दिनों में, इब्रानियों 5वें बाब में, बशरियत के दिनों में उसने रो रो कर, कैसे दुआएं की, रो रो कर, ज़ारो कतार रो रो कर दुआएं की। इब्रानियों 5वें बाब में लिखा बशरियत के दिनों में, वो बशर था नहीं लेकिन जब बशर बन के आया तो बशरियत के दिनों में रो रो कर, जार रो रो के दुआएं की उसने। आमीन। हमें नमूना देने के लिए उसने फरमाबरदारी सीखी। बतौर इंसान हमें नज़्म व ज़ब्त सीखना पड़ता है, उसके लिए कभी कभी हमें दुखों में से गुजरना पड़ता है। और जब हम इब्रानियों 2 बाब देखते हैं तो उसके 18वीं आयत मुक़द्दसा में और 4 बाब की 15वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है वो हमारा ऐसा सरदार कायन है जो उसने हमारी तरह दुख उठाया है, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। आमीन। अगर वो दुख ना उठाता आजमाइश में तो हमारी मदद नहीं कर सकता था जब हम आजमाइश में से गुजरते हैं। हम अक्सर मुश्किलात, परेशानियों, आजमाइशों में से गुजरते हैं। ऐसे हालात में क्या है, ऐसे हालात में खुदाम यीशु मसीह की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना बनती है
कि उसने खुद दुख उठाया है, आजमाइश में से गुजरा है, ताकि वो क्या करे, हमारे लिए क्या बन जाए, नमूना बने, रोल मॉडल है। और लिखा है वो आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। क्या रहा? बेगुनाह रहा। उसकी जात में गुनाह नहीं था, आजमाइश में से गुजरा, गुनाह नहीं था। और वो इंसान, कामिल इंसान होने की सूरत में साबित किया उसने, वो कामिल इंसान है। वो रहम से भरा होता, तरस से भरा होता, खुशी और गमी के जज्बात का इजहार करता, गुस्से के जज्बात का इजहार करता, मोहब्बत के जज्बात का इजहार करता। ये बात जाहिर करती कि वो कामिल इंसान है। और ये तसादम जिसमें खुदम यसु मसीह फातिरा इस बड़ी जंग का हिस्सा था, जिसमें औरत की नस्ल ने सांप के सर को कुचलना था। हालेलुया। आजमाइश में से गुजरना भाइयों की मानद बनने का एक हिस्सा था, ताकि वो बहुत से भाइयों में पलोठा ठहरे। आमीन। इब्रानियों दूसरा बाब उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा में बताती है, मुनासिब था कि बतौर आदम सानी, दूसरे आदम के तौर पर इंसान का नुमाइंदा होते हुए, पहले आदम ने क्या किया, वो आजमाइश में नाकाम हो गया, वो फेल हो गया और सारी नस्ल इंसानी गुनाह की लपेट में आ गई। लेकिन दूसरे आदम ने, जो यीशु मसीह है, आदम सानी, इंसान का नुमाइंदा होते हुए दूसरा आदम यीशु मसीह को कहा गया, उसने अबलीस की आजमाइशों का मुकाबला करते हुए, क्या करते हुए, अबलीस की आजमाइशों का मुकाबला करते हुए खुदा की कामिल फरमाबरदारी सीखी और खुदा की कामिल फरमाबरदारी की, ताकि हमें सिखा सके कि हमें खुदा की कामिल फरमाबरदारी करनी है। हालेलुया। यहूदियों का कौल था कि कुद्दूस जिसका नाम मुबारक हो, उस वक्त तक किसी शख्स को अजमत या वकार की सीढ़ी तक बुलंद नहीं करता जब तक वो उसे जांच या परख ना ले। अगर वो शख्स इम्तिहान आजमाइश में कामयाब ना निकले तो वो कभी सर बुलंद नहीं हो सकता। और अगर वो शख्स जिसको कुद्दूस खुदा आजमाए, जांचे, इम्तिहान ले, जैसे इब्राहिम को आजमाया गया, जब वो आजमाइश में कामयाब निकले तो वो उसे अजमत, वकार और इज्जत बख्शता है। इसलिए खुदम यीशु मसीह के मुतालिक भी लिखा है, अगरचे वो आजमाया गया, इंसानों के मुशाबे हो गया, दुख सा, लेकिन खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके, हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। हालेलुया। तो लेंट सीजन में ये सीखते हुए हमारा खुदा कैसा है हमें याद रखना है। खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, ये बताता है कि खुदा के लोगों को आजमाइशों में, इम्तिहानों में कामयाब होना है, फेल नहीं होना। जब आजमाइश आए तो आजमाइश पर फतह पाने के लिए खुदा की रहनुमाई को मांगना है। आमीन। अब बतौर सरदार काइन अब्रानियों दूसरा बाब उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा निकालिए मेरे साथ मिलकर। अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत दूसरा बाब उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा निकालिए और कोई भी इसे ऊंची आवाज में पढ़ देगा। क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में जी उठाया तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती। मैंने आपको पहले ये ऊंची आवाज में पढ़वाया भी है। जिस सूरत में उसने क्या किया, खुद ही क्या किया, आजमाइश की हालत में दुख उठाया, वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी क्या होती है, आजमाइश होती है, वो उनकी मदद कर सकता है। और यहां पर जब हम देखते हैं तो बतौर नबी खुदा के कलाम को मुकद्दम ठहराते हुए वो 3 बार अपना फैसला कलाम से करता है। खुदम यीशु मसीह अपना फैसला किससे करता है? 3 दफा। जब 3 दफा इब्लीस उसके आगे कलाम रखता है तो खुदा का बेटा यीशु मसीह अपना फैसला किस पर करता है? कलाम की बुनियाद पर। आमीन। बतौर बादशाह
वो आजमाइशों पर गालिब आकर फाते हो गया और इब्लीस को शिकस्त दे दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए जरा इस वाक्य को आप पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील उसका 4 बाब। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत आए, आमीन। यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो उस वक्त ये रूह यीशु को जंगल में ले गया। रूह यीशु को ले गया। कौन ले गया? इब्लीस नहीं ले गया, याद रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं इब्लीस उसको जमाने के लिए ले गया, इब्लीस नहीं ले गया। खुदाम यीशु की ज़ात और शख्सियत, रूल कुद्दस की ज़ात और शख्सियत में हम आंगी हमें मिलती है। यीशु मसीह को बतौरे मसीह रूल कुद्दस से मसा किया गया था और यीशु मसीह ने यह कहा लूका 4 बाब की 18वीं आयत में, खुदावंद का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया है, आमीन, आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह पर कौन सा रूह था? खुदावंद का रूह उसकी बशरियत पर मसा था, अलूयत पर मसा नहीं था। एक बात बताऊं, अलूयत को मसे की जरूरत नहीं होती, अलूयत को मसे की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो तो खुदा है, आमीन। लेकिन जब बशर बना तो बशर को, इंसानों को रूह कुद्स के मसे की जरूरत है। तो यीशु मसीह की बशरियत पर मसा आया। लोग सवाल उठाते हैं अगर वो खुदा था तो उसकी फिर उसको मसा की जरूरत क्या थी? रूह कुद्स के वो क्यों आजमाया गया? ये उनके सवाल है, मैं बताना चाहता हूं, जवाब देना चाहता हूं। वो इसलिए कि वो साबित हो सके कि वो ना सिर्फ खुदा था कामिल, बल्कि वो कामिल इंसान था और उसकी इंसानियत पर, उसकी बशरियत पर यह मसा आया, क्योंकि बशरियत के दिन उसके लिए जमीन पर थे, आमीन। इसलिए बशर पर मसा होना जरूरी है, हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिएगा, जब हम इस बात को देखते हैं तो हमें याद रखना है खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। खुदा का कलाम हमें बताता है किस तरह रूह ले गया। कौन ले गया? रूह ले गया। और रूह यीशु को कहां ले गया? जंगल में ले गया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं किस तरह से रूह यीशु को ले गया, कोई और चीज नहीं लेकर गई। इब्लीस नहीं यीशु को ले गया, कौन ले गया? रूह कुद्स की रहनुमाई में चलने वाला, रूह कुद्स की रहनुमाई में काम करने वाला यीशु को मसा किया गया था। खुदावंद का रूह मुझ पर है। क्या कहा? खुदावंद का रूह मुझ पर है। क्या किया उसने? मुझे मसा किया। किस लिए मसा किया? ये लूका 4 बाब देखते हैं, किस लिए मसा हुआ। ये मसा किस लिए था? लूका की इंजील 4 बाब, और जब हम 4 बाब पढ़ते हैं, आइए देखें ये मसा किस लिए था। आज अगर आप कहते हैं आप पर रूह कुद्स का मसा है, हम एक गीत गाते हैं, पाकरू की आग का मसा मिला है, शादमानी का मुझे। अगर आप 90 हैं, पाकरू की हुजूरी और मामूरी आप पर है, तो फिर आपको लीड कौन कर रहा है? क्या ख्वाहिशात लीड कर रही हैं? क्या इब्लीस लीड कर रहा है?
या रूल खुद से लीड कर रहा है? लीड कौन कर रहा है? ये अब आपने सोचना है। ये आपके सामने एक सवाल है मैंने जो रखा है, लीड कौन आपको कर रहा है? मसा जब आप कहते हैं आप पर है, तो ये कौन यीशु को ले गया जंगल में? कोई ख्वाहिश नहीं ले गई, इब्लीस का इख्तियार नहीं था। कौन ले गया? खुदा का रूह, रूल कुद्स उसको जंगल में ले गया और उस पर मसा था। मसा क्या करता है? लूका 4 बाब उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा में यीशु मसीह ने यसाया 61 बाब का हवाला यहाँ पर ये लिखा हुआ है। लूका 4 बाब की 18वीं आयत मुकद्दसा में यीशु मसीह ने कहा, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। कितने कहते हैं हम पर रूह है खुदावंद का? खुदावंद का रूह कितने लोगों पर है? हाँ, दिलेरी से हाथ उठाए अगर उठाते हैं। तो फिर आपको क्या करना है? गरीबों को क्या करनी है? आगे देखे, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुछ लोगों को आजाद करूं। ये मिनिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का। आज आप कर रहे हैं। इब्लीस के हाथों जो कैद हैं, क्या उन्हें आजाद कर रहे हैं? अंधों को बिनाई पाने की खबर सुना रहे हैं। जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा किया हुआ है, क्या कलाम उन तक पहुंचा रहे हैं? क्या दुआ कर रहे हैं दूसरों के लिए? क्या आप शिफायत कर रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर अल-अमल है यीशु मसीह की खिदमत और मिनिस्ट्री का। और जिस पर रूह है खुदा का, जो कहता मैं पाकरू से मामूर हूं जी, पाकरू मेरे नाल नाल रिंदा है, उसका मिशन भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे यीशु मसीह का है। और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। आमीन। ये कॉन्स्टिट्यूशन था, रूह ले गया उसे। हम क्या बात कर रहे हैं? कौन ले गया? रूल कुद्स को जब आप मौका देंगे, रूल कुद्स आपकी जिंदगियों की रहनुमाई करेगा, सिखाएगा, कंट्रोल करेगा। और याद रखिएगा, इब्लीस जो है वो जब कंट्रोल करता है तो फिर भलाई नहीं होती। जब पाखरू आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा था, भलाई ही भलाई पैदा होगी, आपके लिए भी दूसरों के लिए भी। जंगल में ले गया। यीशु को जंगल में क्यों ले जाया गया? पीटर वैगनर ये कहते हैं कि इस सवाल का जवाब देते हैं कि वो प्रोफेसर हैं एक कैलिफोर्निया में, एक थियोलॉजिकल सेमिनरी के, और रूहानी जंग और शफायती दुआ के मौजू पर उन्होंने कई किताबें लिखी हैं पीटर वैगनर ने। वो कहता है बपतिस्मा के फौरन बाद और अपनी खिदमत का काम शुरू करने से पेशतर उसने इब्लीस पर जारहाना हमला किया। किसने? यीशु मसीह ने इब्लीस पर जारहाना हमला किया। और इब्लीस को हमले की जगह और वक्त का चुनाव करने का मौका देने के बजाय खुदावंद यीशु ने खुद पहल की। क्या किया? खुद पहल की। असि इब्लीस तो बदरुओं को डरते 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 पीछे होंगे रहने हैं। इब्लीस से लोग डरते हैं, बदरुओं से डरते हैं। यीशु मसीह ने पहल की उस पर हमला करने के लिए खुद, और जगह भी खुद इंतखाब किया, पाकरू ने इंतखाब किया। आमीन। उसको मौका देने के बजाय वो हमला करता। यीशु मसीह खुद चले गए अपनी खिदमत के शुरू में ही। जिस जगह का खुदा ने इंतखाब किया वो बहुत आम थी, रूल कुद्स ने इंतखाब किया वो बहुत आम थी। इब्लीस की जगह का इलाका, बियाबान को, जंगल को, बियाबान को इब्लीस की जगह का इलाका कहा गया है। जंगल या बियाबान के लिए यूनानी लफ्ज जो है वो एरिमोस इस्तेमाल हुआ है। और एरिमोस का मतलब है, डिक्शनरी ऑफ न्यू टेस्टामेंट थियोलॉजी जो है वो उसके मुताबिक इसकी तारीफ यह है, मोहलक खतरे की जगह, इब्लीसी कुव्वतों की जगह है। बियाबान या जंगल जो होते थे उनको इब्लीसी खतरे की जगह, कुव्वतों की जगह कहा जाता था। और यीशु मसीह ने भी कहा जब एक बदरू आदमी में से निकलती है तो वो फिर क्या करती है? वो फिरती है और कोई खुश जगह खंडर ढूंढती है, लेकिन जब उसे कहीं जगह नहीं मिलती वो वापस उसी आदमी को आके चेक करती है। और अगर उस इंसान के दिल में खुदा का कलाम नहीं, खौफ नहीं, खुदा के साथ उसका रिलेशन ठीक नहीं, तो अपने से 7 और बुरी रूहें ले आती है और उस इंसान का हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। तो इब्लीस का रहने का मकाम खंडर है, बदरुओं के रहने का मकाम बियाबान, जंगल, ये कलाम हमें बताता है। और कलाम बताता है
यसाया 34 बाब 10 से 15 आयत में बियाबान की मंजर कशी की गई है, जहां दुश्मन, जानवरों, परिंदगान के अलावा अबलीसी कुव्वतें बसेरा करती हैं। और वहां लिखा, हाँ अफरियत शब वहां आराम करेगा। क्या लिखा हुआ है? अफरियत शब वहां आराम करेगा और अपने टिकने की जगह बनाएगा। अफरियत का मतलब है भूत प्रीत। यसाया की किताब में अफरियत का मतलब जो है वो है भूत प्रीत, जिन भूत प्रीत जिसको कहते हैं हम। वो कहां आराम करेगा? कहां पर जी? बियाबानों में, उजाड़ों में, जंगलों में। और खुदाम यीशु मसीह ने भी इसलिए उस जगह का इंतखाब किया रूह कुद्स की रहनुमाई में। और यीशु मसीह ने खुद कहा, मत्ती 12 बाब 43 में आयत मुकद्दसा में मैंने बताया, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है वो क्या करती है? सूखे मकामों में आराम ढूंढती है। दूसरे जाविये से बियाबान खामोशी, खिलवत, तन्हाई की जगह है, जहां हम रोजमर्रा के मामूलात और शोर शराबे से बचकर अपना वक्त तखलिये में गुजारते हैं। खुदा के हुजूरी में तमाम मसरूफियात, मशगूलियात से आज़ाद होकर अपने खालिक को खुश करते हैं, अपने खालिक से मुलाकात कर सकते हैं। आमीन। बाज़ औक़ात जो है वो रोज़ा रखने से, यीशु मसीह रोज़े की हालत में कितने दिन? 40 दिन और रात। आमीन। तो रोज़े की हालत में जब हम रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होते हैं और अपने आप को भूखा रखते हैं, रोटी नहीं खाते, मैंने बताया रोज़े का मतलब मुकम्मल फाका है। इब्रानी में इसका मतलब अपना मुंह ढांप लेना, खाने पीने से इनकार करना। आमीन। तो बियाबानी तजर्बा रूहानी रास्तबाजी के लिए भूख और प्यास को बढ़ाता है। हमें याद रखने की ज़रूरत है इस मामले में कि खुदा का बियाबानी तजर्बा सिर्फ आगाज़ था। बियाबान में जाने के वसीले खुदा निजात की तारीख में दाखिल हुआ, जहाँ बनी इसराइल ने बियाबान में 40 साल गुजारे, जहाँ मूसा को खुदा के रूबरू हाजिर होने का शरफ हासिल हुआ। बियाबानी में मूसा ने अपनी उम्मत की खातर अपनी जान का नजराना पेश किया। बियाबानी में खुदा ने जो है आसान राह के बजाय खुदा का बर्रा बनने की सलीबी राह को बियाबान में इख्तियार किया। आप कहेंगे वो कैसे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इब्लीस ने उससे कहा कि तू मुझे झुककर सजदा कर, तुझे सलीब तक जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे सारी दुनिया की शान शौकत दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? कलाम में लिखा है, सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को और आए इब्लीस दूर हो। आसान राह इख्तियार नहीं किया, ये बियाबानी था जिसमें उसने फतह पाई और सलीबी राह इख्तियार किया। और सलीब की कुंजी के वसीले से वादा के मुल्क आसमान के फाटकों को खोलने का मेरे और आपके लिए हमेशा की जिंदगी देने का फैसला किया। हालेलुया। इसलिए जब कोई शख्स तौबा करता है वो ना सिर्फ निजात की तारीख में कदम रखता है, बल्कि खुदावंद के बियाबानी तजर्बे में भी कदम रखता है। आमीन। इसलिए डरना नहीं चाहिए। आजमाइशों से ईमानदार को डरना। इब्लीस खुदा और इंसान का सबसे बड़ा मुखालिफ है। इब्लीस का मतलब किसी को आता है? इब्लीस का मतलब क्या है? इब्लीस का मतलब है इल्ज़ाम लगाने वाला, तोहमत लगाने वाला, बहतान लगाने वाला। कुछ लोगों का 24 घंटे काम ही है, वो दूसरों पर तोहमतें लगाते रहते हैं, बहतान लगाते रहते हैं और इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। उन्होंने काम ही यही है। खिदमत करते पे नहीं होती, पता नहीं है उसका मतलब की है। तो मुखालफत करने वाला, वो हर वक्त मुखालफत करते रहते हैं। इवन वो खुदा के खादमों की मुखालफत भी करते रहते हैं लोग। ये इब्लीस के नाम का मतलब है, वो खुदा के खादमों की मुखालफत करते रहते हैं। और इसका एक मतलब मुखालिफ भी है, मुकाबला करने वाला, मुखालिफ। और कलाम मुकद्दस से अज़दहा और पुराना सांप भी कहता है। क्या है अज़दहा और पुराना सांप? क्योंकि बाग अदन में वो अज़दहे के रूप में आया, पुराने सांप को उसको कहा गया, दुनिया का सरदार कहा गया, हवा की अमलदारी का हाकम कहा गया इब्लीस को, गरजने वाला नकली शेर बब्बर कहा गया, हैवान कहा गया, मुखालिफ कहा गया। पहला पतरस 5वां बाब में उसको 8वीं आयत में मुखालिफ कहा, आजमाने वाला, रोकने वाला,
जहान का खुदा, इस जहान का खुदा, मकार, फरेबी, इस तरह के अल्फाज। और अबलीस जो है, एक खुदा के खादिम ने कहा, ऑर्डन नाम था उसका, उसने कहा अबलीस आला पाए का माहिर नफ्सियात है। अबलीस क्या है? आला पाए का माहिर नफ्सियात है, साइकोट्रिस्ट है अबलीस, बहुत बड़ा खुद। बड़ी सही फहरिस्त रखता है लोगों की, हर नाम के आगे ये दर्ज कर लेता है कि कौन से इक्तबास को गलत तौर पर पेश करना है। वो जानता है ये बंदा किस तरह चक्कर खा जाएगा, और वो चक्कर देता रहता है। इसलिए बड़ा माहिर नफ्सियात है, मुखालिफ है, दुनिया का सरदार है, रोकने वाला है। इसलिए ईमानदारों को भी उस वक्त चक्कर देता है जब ईमानदार बियाबानी सफर में से नहीं गुजरते, आजमाइशों पर गालिब आने के लिए रुल कुद्स की रहनुमाई में नहीं रहते। लेकिन जो ईमानदार रुल कुद्स की रहनुमाई में रहता है, कलाम पर तवज्जो करता है। यीशु मसीह ने फतह पाने के लिए कलाम में से जवाब दिया और कहा, यह लिखा है, जो ईमानदार आज भी, जिसकी बुनियाद खुदा के कलाम से है, जो खुदा के कलाम के तुखम से पैदा हो चुका है, वो आज भी इब्लीस को शिकस्त देता है। हालेलुया। और वो हर आजमाइश पर फतह पाता है। आमीन, आमीन। जंगल में यीशु को रूह क्यों लेगा? यहाँ आजमाया जाए। आजमाया जाए के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उसका मानी परखना, साबित करना, जांचना, इम्तहान करना या इम्तहान लेना उसका। इसलिए ले जाया गया ताकि वो आजमाया जाए, साबित करे अपने आप को। हालेलुया। कलाम कहता अपनी बरगजीदगी को साबित करो। क्या करो? ये कहते रहना मैं बरगजीदा हूं, मैं बरगजीदा हूं। ये बात नहीं है। अपनी बरगजीदगी को क्या करो? साबित करो। यीशु मसीह ने साबित किया, परखा गया, साबित किया अपनी बरगजीदगी को। इम्तहान हुआ उसका। जैसे खुदा ने, मैंने बताया, अब्राहम को आजमाया, उसका इम्तहान लिया, उसे जांचा। शैतान बरगलाने के लिए आजमाता है, जबकि खुदा में अपने आप को आजमाने के लिए हमारी हौसला अफजाई करता है ताकि हमें अगले दर्जात में ले जाए और अगली बड़ी बरकत दे। जो थोड़े में दयानतदार है उसे बहुत चीज़ों का मुख्तार बना दिया जाएगा। हालेलुया। 40 दिन और 40 रात का फाका यीशु मसीह ने किया। बाइबल मुकद्दस में 40 का अदद आजमाइशी मुद्दत का अदद है, आजमाइश का अदद है 40, तरबियत का अदद है, आजी और इनकसारी का अदद है, शर्मसारी के मानी में भी आता है। लू का तूफान 40 दिन और रात क्या होती रही? बारिश होती रही। 40 का अदद। मूसा 40 बरस तक मिस्र में रहा, फिर 40 बरस तक मदियान में उसकी तरबियत होती रही, फिर 40 बरस तक उसने क़यादत की। मूसा ने 40 दिन और रात का रोज़ा रखा। बाकी वाक़यात भी बहुत सारे हैं जो अदद 40 को बयान करते हैं। मूसा के अलावा मूसा 40 दिन और 40 रात को कोई सीना पर खुदा के हुजूर रहा, जहाँ खुदा ने उसे शरीयत और अहकामात दिए, खैमा इज्तिमा बनाने के मुतालिक बता, जाति जूलियत। 40 रोज तक इसराइल को क्या करता रहा? ललकारता रहा, खुदा की फौजों की फजीयत करता रहा 40 रोज तक। 40 का अदद मैंने बताया सजा का अदद, आजमाइश का अदद है। और एलिया 40 दिन 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ हुरब तक गया। यूना की मुनादी क्या थी? 40 रोज के बाद नैनवा क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। काजियों के दौर के मुतल्लिक भी 40 साल लिखा हुआ है। सऊद से बेशतर यीशु मसीह 40 दिन तक अपने शागिर्दों को नजर आते रहे, तरबियत करने के लिए, सिखाने के लिए। आमीन, आमीन। हमें समझना है कलाम मुकद्दस का एक एक लफ्ज, एक एक फिक्रा, एक एक लफ्ज मानी खेज है। आमीन। जैसे बनी इसराइल 40 बरस तक बियाबान में आजमाए गए, खुदम यीशु मसीह भी 40 बरसों के हिसाब से 40 दिन तक आजमाया गया।
दोनों की आजमाइश का मकसद उनकी फरमाबरदारी को जांचना था और हम खिदमत के लिए तैयार करना था, जिनके लिए उनका तकर्रर होना था। लेकिन अफसोस कि एक बेटा जिसको खुदा ने अपना पहलौठा भी कहा, बनी इसराइल, वो नाकाम हो गए। लेकिन दूसरा खुदा का हकीकी बेटा वो फतहयाब हुआ आजमाइश पर और वो कामयाब हो गया और उस मर्तबे पर जिस पर खुदा उसे रखना चाहता था उस तक पहुंचा। आमीन, आमीन। इसलिए खुदा यीशु मसीह की 40 रोज़ा आजमाइश जो है उसको हमें समझना है और आज ही इनकसारी को समझना है। अगर आप इन दिनों लेंट सीजन में से गुजर रहे हैं, दुआ रोज़े में से, तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर खुदावंद की हजूरी के तालिब हों। दुख उठाकर उसने फरमाबरदारी सीखी। लेकिन मैं अभी बताना चाहता हूँ कि अगर मैं और आप आजमाइशों में से गुजरते हैं, दुआ और रोज़े में ठहरे हुए हैं, तो हमें ये याद रखना है कि जब हम खुदावंद की गहरी हजूरी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और उसकी मोहब्बत के नए नए मुकाशफात हासिल करते हैं, तो उसके बाद हमें सख्त आजमाइशों और मुश्किलात का मुकाबला करना पड़ता है। आजमाइशों और मुश्किलात का मुकाबला करना पड़ता है। अगर आप खुदा के लोग हैं, खुदा ईमानदारों को इसी तरह आजमाइश में से गुजरने देता है जिस तरह उनके ईमान के बानी को गुजरने दिया। आइए जरा इब्रानियों 2 बाब उसके 10वीं आयत मुकद्दसा निकालें। जी, यहां पर खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीले से सब चीजें हैं, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के बानी को दुखों के जरिए से कामिल कर ले। आमीन। मेरे और आपके निजात के बानी को क्या कर दिया? दुखों में से गुजार कर क्या कर दिया? कामिल कर दिया। हम भी जब दुखों में से गुजरते हैं, याद रखें, जो कलीसिया दुख उठाने से डरती है वो हकीकी कलीसिया नहीं है। जो कलीसिया दुख उठाने से डरती नहीं है वही हकीकी कलीसिया है। अब देखें कलाम क्या कहता है, ध्यान करें, जरा गौर करें इस फिक्रे पर। 10वीं आयत मुकद्दसा में, और जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीले से सब चीजें हैं, जिसके लिए सब चीजें हैं, जिसके वसीले से सब चीजें हैं। आमीन, आमीन। और उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनके निजात के बानी, कौन? किसको? यीशु मसीह को। निजात का बानी कौन है हमारा? उसको दुखों के जरिए से कामिल कर ले। अगर यीशु मसीह ने दुख सहे है, तो जब हम पर, ईमानदार पर दुख, मुसीबत, आजमाइश आती है, तो फिर हमें क्या करना है? किसके नमूने को अडॉप्ट करना है? वो दुख उठाकर आप हमें, पतरस रसूल कहते हैं, वो दुख उठाकर आप हमें एक नमूना दे गया ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चले। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। अब हमें किस लिए यीशु मसीह ने दुख सहा? आपको और मुझे जलाल में दाखिल करने के लिए। हमारे निजात के बानी को दुखों में से गुजारा खुदा बाप ने। आमीन, आमीन। किस लिए? ताकि मैं और आप किस में दाखिल हो जाएं? आमीन। इसलिए दुख उठाने से ना डरें। खुदा यीशु मसीह का आजमाइश में से गुजरना, आजमाइश में से गुजरने वाले ईमानदारों के लिए ना सिर्फ नमूना है बल्कि हौसला अफजाई भी है कि आजमाइश करने वाले शैतान ने शिकस्त खाई है। और आज भी जब आप आजमाइशों में से गुजरते हैं, खुदम पर अपनी निगाह रखते हैं, कलाम पर तवज्जो रखते हैं। यीशु मसीह ने, मैं अगली दफ़ा सिखाऊंगा, बताऊंगा, हम मिलकर इसको सीखेंगे कि किस तरह यीशु मसीह ने तीनों आजमाइशों को जो इब्लीस ने कलाम में से की, यीशु मसीह ने कलाम में से जवाब दिया और तीनों बार का ये भी लिखा है। तो आपको किस पर कायम रहना? ईमानदार की बुनियाद खुदा का कलाम है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए। आमीन। बतौर इंसान उसने भूख की टीसों का तजर्बा किया। रखते हैं आप रोजे ना? भूख की टीसें पड़ती हैं।
भूख की टीसों का तजर्बा किया यीशु मसीह ने बतौर इंसान, लेकिन बतौर खुदा उसने भूखों को सैर किया। इंसानी तौर पर वो भूखा हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा जिंदगी की रोटी, जिंदगी की रोटी मैं हूं। वो प्यासा हुआ, लेकिन उसने दावत दी, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पी ले। हालेलुया। और सामरी औरत से कहा, अगर तू मुझसे मांगती और जानती जो तुझसे पानी मांगता कौन है, और तू मुझसे मांगती मैं तुझे पानी देता जिंदगी का, तेरे अंदर से नदियां जारी हो जाती, तो फिर कभी प्यासी ना होती। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा, 40 रोज के रोजे के बाद मूसा उस वक्त नाकाम हो गया जब उसने गुस्से में आकर शरीयत की तख्तियों को पटक दिया, फेंक दिया, तोड़ दिया। एलिया 40 दिन के रोजे से बेशतर नाकाम हुआ। यीशु मसीह 40 रोज तक हमले का शिकार हुआ, लेकिन उसने आजमाइश बर्दाश्त की और कामयाब हुआ, फतह याब होकर लौटा। और लिखा जब वो लौटा तो वो रूह कुद्स की कुदरत से भरा हुआ था। हालेलुया। जब आप आजमाइश पर गालिब आते हैं, आप रूह कुद्स की कुदरत से भरे हुए होते हैं। आमीन। कितने हैं जो रूह कुद्स की कुव्वत से भरना चाहते हैं? पहली बात, आजमाइशों पर गालिब आना है। आपका बानी आपकी मदद कर सकता है। वो हमने क्या हवाला पढ़ा शुरू में, वो जो ऐसा सरदार कायन है जो खुद आजमाया गया, क्या किया गया? सब बातों में। कितनी बातों में? तो उसने क्या किया? वो अब हमारी क्या कर सकता है? मदद कर सकता है। जो आजमाइशों में गुजरता है उनकी क्या कर सकता है? याद रखिएगा, वो आपकी मदद कर सकता है। आज हमने सीखा कि जब हम आजमाइशों में से गुजरते हैं, जब हम भूख बर्दाश्त करते हैं रोजे की, और जब दुआ और रोजे में होते हैं, तो खुद हम उनके रूह से उसके बाद भर जाते हैं। किससे भर जाते हैं? खुदा की हुजूरी में ठहरने के बाद किससे भर जाते हैं? खुदा यीशु मसीह के मतलब वो कुव्वत से, रूह कुद्स की कुव्वत से भर गया। तो किससे भरना है रोजे के बाद? तो इतने लोग कादे नाल भर जाते हैं? गुस्से नाल। कहते ने पता नहीं मैं रोजा खोलना सी, तू हले तक कुछ बनाया ही नहीं। नाकाम हो जाते हैं रोजे के बाद। मैंने बताया मूसा नाकाम हो गया, गुस्से में आ गया और तख्तियां तोड़ दी। और भी बहुत सारे लोगों के मुतालिक बताना चाहूंगा अगली दफा। इतने लोग रोजा रख के नाकाम हो जाते हैं, इसीलिए रूह कुद्स का मसा नहीं होता। रूह कुद्स की कुव्वत से नहीं भरते। किससे भरे होते हैं? गुस्से से। और मैंने पिछले दिनों में कहा, वो रोजे के वक्त में सिगरेट नहीं पीते, गालियां नहीं या देते, या थोड़ा परहेज करते हैं, उसके बाद फिर वही काम। इसका मतलब है उनका रोजा हकीकी नहीं था। जब अगले किसी संडे ये 58 बाब से सीखेंगे फिर मैं बताऊंगा। उनका रोजा तो अपनी जात को खुश करने के लिए, दिखावे का था। और ये काम सारा जिसका नतीजे में रूह कुद्स कुव्वत से आप नहीं भरते, वो सारे रद्दे घास फूस के हैं, वो जल जाने वाले हैं। अगर आप हीरे जवाहरात के रद्दे, कीमती पत्थरों के रद्दे लगाना चाहते हैं, सोने और चांदी के रद्दे, फिर आप किससे भरे हुए होंगे? रूह कुद्स की। ऊंची आवाज में कह, रूह कुद्स की। लोग देखेंगे रूह कुद्स की कुव्वत से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? मैं अक्सर कुछ लोगों को मना करता रहता हूं, वो रोजा रख के फिर टीवी ला के जो थिएटर जो फिल्मां सब वेखते हैं, वो बाद च पंडांगू पंड बने होंगे ने। ये रोजा नहीं कहता। कुछ लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, रोजा रख लिया या रोजा रखना है, फिर सारा दिन सोए रहते हैं। हमारे माशरे में ऐसा होता है, मैं देखता हूँ रोज़ों में गली गली लाइटें लग के, तो हमारे माशरे में ऐसा होता है, वो सारी सारी रात क्रिकेट खेलते हुए। क्यों? सुबह रोज़ा रख के सोना है। दुआ में ठहरो भाई। रोज़े का मतलब क्या है? पेट को भूखा रखना नहीं है, खुदा की कुर्बत हासिल करना है, खुदा की कुर्बत पाना है। खुदा की कुर्बत पाएं, खुदा की कुर्बत में बढ़ जाएं। खुदा ये चाहता है इस तरह का रोजा उसकी कुर्बत में आप बढ़ जाएं, उसकी हजूरी के तालिब हों, उसके चेहरे के दीदार के तालिब हों। और आज हमने सीखा, जब आजमाइशों में से गुजरे, यीशु मसीह जो आपकी निजात का बानी है,
वो आपको जलाल में दाखिल करने के लिए दुखों में से गुजरा, और जब आप दुखों में से गुजरे आपकी मदद करने के लिए यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। उसने भूख से ही, जब आप रोजा रखते हैं तब भी वो आपकी मदद करता है। आमीन आमीन। कुछ लोग इसलिए रोजा रखने से डरते हैं, भाई हमारी मदद नहीं होगी, लेकिन याद रखें अगर आपका ज्ञान और ध्यान, आपकी नजरें आलमे बाला की चीजों की तरफ लगी हुई हैं, फिर आसमानी मदद आपको जरूर मिलेगी रोजे में। आमीन। लेकिन रोजा रख के जे ही कार्टन सोचना और खोलना कदों है, आज केड़ा केड़ा फ्रूट होना चाहिए, आज कितना कच्चा खाना चाहिए, क्योंकि मैं उन रोज़ा रख लिया। मैं अक्सर कहता हूँ रोज़ों के बाद बंदा वीक हो जाता है, लेकिन वो रोज़ियां के बाद और हेल्दी हो जाते हैं। वो रोज़ों के बाद खाते छोड़ते तो एक टाइम का खाना या 2 टाइम का, खाते 4 टाइम का ने। रोज़ा रखन लग्या या खोलन लग्या 4 टाइम का खा लेंगे ने। ये रोज़ा नहीं है, याद रखें। फिर वो आधी रात को जब उनकी आँख खुल जाती है, बोता खा के फिर मनु फोन कर देने, फासा वा जरा नींद नहीं आन रही, जरा उदो थोड़ा खाना सी, बड़े बुरे बुरे ख्याल आन डे ने। भाई खुदा के साथ सही रहो। याद रखें आपकी तवज्जो किधर लगी हुई है, खुदा की तरफ ध्यान लगाए, खुदा आपको बरकत देगा। खुदा के चेहरे के दीदार के तालिब हो जाए, खुदा के हजूरी में इनकसारी और आजिज़ी करें, फुर्रत नहीं करें। रोजे का मतलब है इनकसारी करना। और जब आप ऐसी हालत में खुदा की हजूरी में ठहरेंगे, यीशु मसीह मैंने बताया खुद चले गए इब्लीस के मकाम पर हमला करने के लिए। आप रोजा बचने के लिए नहीं रखेंगे, आप खुदा की हजूरी में ठहर कर इब्लीस पर हमला करने के लिए रोजा पर ठहरेंगे, खुदा के हजूरी के चेहरे के दीदार के तालिब होने के लिए, खुदा की मदद तलब करने के लिए, खुदा की कलाही आसमानी कुव्वत को पाने के लिए, रूह कुद्स की कुव्वत से भरने के लिए, इसलिए रोजे में ठहरेंगे। हालेलुया। आफतों दुखों मुसीबतों से बचने के लिए रोजे में ठहरेंगे, खुदा के जलाल के लिए तैयार होने के लिए रोजे में ठहरेंगे, अच्छे गवाह बनने के लिए रोजे में ठहरेंगे। और बुध वाले मैंने दिन बताया बदतरीन बदरुओं को शिकस्त देने के लिए रोजे में आप ठहरेंगे। हालेलुया। खुदावंद आज आपको बरकत दे। हालेलुया। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं और रूह कुद्स की रहनुमाई को मांगना शुरू करें। आइए शुक्रगुजारी से भर जाए। आइए अपनी जिंदगियों के लिए रोजे के बाद रूह कुद्स की कुव्वत मांगे। यीशु रूह कुद्स की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा मौज से होना शुरू हो गए, लोग बरकत पाना शुरू हो गए। शंबा रास्ता का बा रास्ता बरकत पाने के लिए, दूसरों को बाबरकत बनाने के लिए, शिफायत करने के लिए। जबकि आजकल आप देखते हैं दुनिया में जंग और जदल के बादल हैं, दहशत और वहशत है। इस दहशत और वहशत के खिलाफ मकसद के लिए रोजे में ठहरे, जंग के लिए दुआ करें, खुदा अमन पैदा कर दे। शबा रास्ता का माना रबासा का बा। हम चलाते हैं, रोते हैं, शुक्र करते हैं खुदा का। जब हम उसकी हजूरी में रोजे की हालत में भूख बर्दाश्त करता है ईमानदार, तो यीशु मसीह ने इन पीसों का तजर्बा किया लेकिन आजमाइश पर फतह पाई। शबा रसा का माँ रबासा का माँ, फतह पाने के लिए उठ खड़े हों। खुदावंद आपसे प्यार करता है, आजमाइशों पर फतह पाने के लिए उठ खड़े हों। आइए अपने आप को पाक रूह के सुपुर्द करें। यीशु मसीह रोजे के बाद रूह कुद्स की कुव्वत से भर गया, मौजूज़े होना शुरू हो गए। आप जब रोजे रख रहे हैं तो इसके बाद क्या होता है, मकसद क्या है, आप क्या चेंज फील करते हैं अपनी जिंदगी में। हम सब अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा लेंगे, इन दरखास्तों के लिए दुआ करेंगे और जितने बीमार यहाँ हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। दुआ में लग जाए। रवा शाता रवाबा, अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा लें। आइए खुदावंद के हुजूर में आजिज़ी करें। आइए खुदावंद के हुजूर में शिफायत करने वाले बने। आइए अपने लिए दुआ करें और दूसरों के लिए दुआ करें। खुदावंद तेरे पास आते हैं, जीशान के लिए दुआ करते हैं। बहुत ज़्यादा खुदावंद नशा करता है, जो उसका नशा खुदावंद ये नशे की लानत से वो रहाई पाए। जितने इस वक्त खुदावंद जोशुआ टीवी देख रहे हैं, जिनके घरानों में नशे की लानत है, जो यहाँ मौजूद हैं उनके घरानों में नशे की लानत है, खुदावंद कदूस खुदा नशे की लानत से रहाई दे उनको। जो भी मर्द और औरतें नशे की लानत में गिरफ्तार हैं, यीशु मसीह के नाम में वो रहाई पाएं।
हर तरह के खुदावंद कदूस खुदा नशे के असरात उनके बदनों से खत्म हो जाएं। नशा करने वाली बदबूएं यीशु मसीह के नाम में जाती रहें। नशे की बदबू यीशु मसीह के नाम में तुम्हें डांटते और बांधते हैं, और नशे की बदबूएं चली जाएं। खुदावंद हर तरह का नशा, सिगरेट, नस्वार, गुटखा, जिस तरह का भी नशा, खुदावंद शराब का या जिस तरह का भी, जिस टाइप का भी नशा है, इस लानत से निकाल अपने लोगों Yes, को। Lord. Hallelujah. खुदावंद हर तरह के नशे से रहाई पाए, क्योंकि नशेई अपने घर को बर्बाद कर देते हैं। खुदावंद वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। ये जिंदगी खुदावंद, हमारा दिल, हमारी जिंदगियां, हमारे बदन तेरा मकदस है। Yes. तूने कहा जो इसको बर्बाद करेगा उसे मैं बर्बाद करूंगा। ये तो रूल कुछ का मकदस है। खुदावंद इसे खुद खुदावंद उनके रहनुमाई कर, ताकि इस मकदस की हिफाजत करें मेहरबान कर दो और इसे बर्बाद ना करें। खुदावंद रहम कर, नशे की लानत से रहाई दे लोगों को। ए रबा शाथा रबा, नशे की बदबूओं को जिनमें वो जकड़े गए हैं, उन गंदे ग्रोह में जाकर, गंदी जगहों पर बैठकर और कब्रिस्तानों और बियाबानों में जाकर जिन बदबूओं से वो जकड़े गए हैं, यीशु के नाम में वो बदबूएं उनको छोड़ दे। नशे वाली यीशु के नाम से। और नशा करने वाली बदबूओं को, आदतों को यीशु के लहू की कुदरत से डांटते और बांधते हैं। यीशु के लानत को डांटते और बांधते हैं इस नशे की। और नशा फरोख्त करने वालों के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद उन्हें तरबियत कर, ताकि खुदावंद वो ये काम छोड़कर कोई भला और अच्छा काम करे, इंसानों की भलाई का काम करे। फसल कर खुदावंद यीशु। खुदावंद दुआ करते हैं, खुदावंद कदूस खुदा रहम कर इन घरानों पर, फसल और रहम से घेर। खुदावंद बहुत सारे घराने खुदावंद नशे की वजह से परेशानी का शिकार है, उनके बच्चों का मुस्तकबिल खराब है। खुदावंद रहम कर उन पर जो नशा करते हैं, नशे की लानत से निकाल लो। खुदावंद इन दरखास्तों के लिए, बेऔलाद जोड़ों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद कदूस खुदा तो रहम कर। शमा उनके लिए दुआ करते हैं, वो वापस घर आए। अतिया शमा उनके लिए दुआ करते हैं, खुदा उन्हें शिफा बख्श। मकबूल मसीह जिसके जिगर का कैंसर है, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में, और मकबूल मसीह के जिगर का कैंसर चला जाए। खुदा तेरे लहू की धारा आए, शिफा जारी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में शिफा का कलाम भेजते हैं मकबूल मसीह की तरफ, और इन तमाम बीमारों की तरफ शिफा का कलाम भेजते हैं जो यहाँ मौजूद हैं, घरों में हैं, या जिनकी दरखास्तें आई हैं। मरियम आमर के लिए भी और नाइला इंद्रियास के लिए भी दुआ करते हैं। खुदम तो भांज छोरों को खुदम दो औलाद जैसी बरकत से नवाज। अबलीस के नफाक गंदे बुरे मंसूबों को फैल कर, हर एक लानत, दर्दें, रसोलियां, गिल्टियां, बेरोजगारियां, हर तरह की बीमारियों को यीशु के नाम में डांटते और बांधते हैं। इन बदनों को छोड़ दें। हेपेटाइटिस की बीमारी चली जाए, गुर्दों की बीमारी चली जाए, आंखों की बीमारियां चली जाएं यीशु के नाम में, कानों की बीमारियां चली जाएं, नाक और कान और गले की बीमारियां चली जाएं, थायराइड का किलर चला जाए, थायराइड की बीमारियां चली जाएं। हर तरह की लानतों और बीमारियों को, अबलीस की तारीकी कुव्वतों को, जादू टोने की तासीरों को यीशु मसीह के नाम में डांटते और बांधते हैं। खुद उन शिफाओं को जारी कीजिए। जो लोग कर्ज के नीचे हैं, सूद के कर्ज के नीचे हैं, इस बड़ी गलती से उनको तौबा करने का फजल दे और वो उस कर्ज से निकलें। और खुद हम कदूस खुदा सूद जो कि एक लानत है, इस लानत से रहाई पाएं और आइंदा कभी भी सूद जैसी लानत के नीचे ना आए। सूद जैसी लानत और कर्ज से इन्हें बचा। फसल कर। बेरोजगारी को यीशु के नाम में डांटते हैं, अपने लोगों को रोजगार दे और उन्हें बहाल और सरफराज कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जी आप गवाही देंगी, क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही ये है कि मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, तो मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती थी, तो डॉक्टर्स के पास आना जाना बहुत सी ऐसी दवाइयाँ, बहुत कुछ खाया, लेकिन डॉक्टर ने एंड टाइम पे मुझे ये कहा कि बेटा आप कभी कंसीव नहीं कर पाएंगी। और मैं बहुत रोई। यहाँ पर मेरी कुछ स्कूल फ्रेंड्स बैठी थी जिन्होंने मुझे कहा कि सिमरन तुम परेशान ना हो, एक बार आके यहाँ पर दुआ करवाओ।
और मैं अटक से यहाँ पर आती हूँ दुआ के लिए एवरी संडे। पास्टर मुझे जानते हैं, मैं अपने हस्बैंड को भी सम टाइम लाती हूँ। आज मेरी यही गवाही है कि मैंने आफ्टर 4 इयर्स में एक बार आके यहाँ पे प्रे करवाई और मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हूँ। मुझे आफ्टर 3 इयर्स हो गए हैं, मुझे 3 मंथ हो गए हैं। लेकिन मैं लास्ट टाइम डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो हो ना, तुम्हारे बेबी का हार्ट वर्क नहीं कर रहा, कि तुम इससे जो है ना अबॉर्ट करवा दो। लेकिन मेरा ईमान है कि आज मैं यहाँ आके खड़ी हूँ। आज जब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, मेरा ईमान है कि वो दिल दोबारा से धड़केगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लिए एक बार फिर उसी दिल से दुआ करें जिस दिल से आपने उस दिन मेरे लिए की थी। सखमाना मैं आपको बताना चाहता हूँ आसान लफ्ज़ों में इस बेटी की गवाही। डॉक्टरों ने कहा तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। डॉक्टरों ने क्या कहा? तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। लेकिन खुदा यीशु ने इसको माँ बनने का शर्फ बख्शा। आमीन, हालेलुया। और अब ये कह रही है कि डॉक्टर्स कहते हैं बच्चे के दिल की धड़कन नहीं है। अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाए। हर एक माँ शिफायत करे, हर एक बेटी शिफायत करे, हर एक बाप शिफायत करे, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बेटी शिफायत की रूह से भर जाए। और हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मौजूद की कुदरत से, रूह की उसकी पावर से, यीशु मसीह के दिए हुए इख्तियार से। उसने कहा जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बांधा जाएगा, जो कुछ जमीन पर खोलोगे आसमान पर खोला जाएगा। यीशु मसीह के नाम में हम इस शिफा को बांधते हैं, मौजे को मांगते हैं आसमानों से। अबलीस की तासीरों को बांधते हैं, मौत की तासीरों को बांधते हैं और जिंदगी के लिए दरवाजों को खोलते हैं। जिंदगी का रूह जुम्बश करे इस पर और इसके बच्चे पर, और यीशु के नाम में उसके दिल की धड़कन जारी हो जाए। जैसे तूने इसे मां बनने का शर्फ बख्शा, वैसे यीशु मसीह के नाम में इसके बच्चे का हार्ट अगर मुकम्मल नहीं हो, मुकम्मल हो जाए। यीशु के नाम में उसका हार्ट मुकम्मल हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में उसके दिल की धड़कन शुरू हो जाए। अपने पेट पर हाथ रखो और चेक करो। यशफर्रेबस इमोरिखिंथोर्स एफ्रोसोकम्फोर्स। बच्चे के दिल की धड़कन इस मां को सुनाई देना शुरू फील कर सके। अभी इसी वक्त ये मुर्दा बच्चा जिंदा हो जाए। मां के पेट में जिंदा होने का हुक्म देते हैं तुझे। अब मुर्दा बच्चे अभी इसी वक्त जिंदा हो जा। यस 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 के नाम। अपने पेट पर हाथ रखो, अब धड़कन को सुनना शुरू करो। चेक करो आपकी धड़कन जारी हुई है। चेक करो आपके दिल की धड़कन, आपके बच्चे के दिल की धड़कन जारी हुई है। आपको अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देगी। शफरस शफरस शिफा जारी। ये मुर्दा बच्चा जिंदा हो जाए, मां के पेट जिंदा हो जाए, मूव करे। अब आग चेक कर रही। शफरसमा दो चारी रखें, इसकी धड़कन मेरा ईमान शुरू हो गई है। आप चेक करें अपने खुद बेटा और बताएं मुझे जल्दी। आप खुद बताएं, आप खुद चेक करें, बताएं। हालेलुया। मुझे फील हो रहा है, बच्चा मूव कर रहा है जी। जोरदार तालियां बजा दे यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जाओ टेस्ट कराओ। मैं ईमान रखती हूँ कि आज मैं जब करवाऊंगी तो अगली बार अच्छी बेबी के साथ आऊंगी। आमीन आमीन
और हम चाहते हैं ये जिंदा बेबी के साथ अपनी गवाही लेकर आए। खुदावंद आपको बरकत दे जाएं, शुक्रगुजारी से भर जाओ। और इब्लीस जब भी परेशान करने लगे, इधर मेरी तरफ देखो बेटा, जब भी इब्लीस परेशान, कहो मैंने अपना मौजज़ा पा लिया हुआ है। और आज डॉक्टर इसकी तस्दीक खुद कर देंगे। हालेलुया, खुदावंद ने तस्दीक कर दी। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप खुद गवाही दें। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मैं अपनी गवाही कुछ इस तरह से शेयर करना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मुआजिज़ा किया। अब मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे और मेरी दोनों ओवरीज़ में सिस्ट थी और डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का बोला था। मेरा मतलब कि सारा बिल वगैरह भी बन चुका था, तो मैं बहुत मायूस थी, बहुत परेशान थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप परेशान ना हो, तो पास्टर साहब के पास जाते हैं, दुआ करवाते हैं। उसी दिन हम शाम में चर्च में बैठे हुए थे, पास्टर साहब और उनकी मिसेस, तो उन्होंने मेरे पेट पे हाथ रख के दुआ की। और फिर उसके बाद खुदावंद ने मुझे जो है ना वो ये औलाद जैसी नेमत से बख्शा। और फिर एक दिन लास्ट फ्राइडे जो है, गुड फ्राइडे का दिन था, लास्ट गुड फ्राइडे का, मैं चर्च में बैठी इबादत कर रही थी और मैं वो बेटा जोशवा जो है वो प्रस्तिश कर रहा था, उसको मैं देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। और मैंने पास्टर साहब से कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें कि खुदावंद अगर मुझे बेटा दे तो मैं उसको जोशवा जैसा प्रस्तार, अच्छा प्रस्तार बना सकूं। और खुदावंद ने ऐसा ही मुमकिन किया और मुझे बेटे जैसी औलाद जैसी नेमत से नवाजा। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। और एक बात मैं अपनी बहन से कहना चाहूँगी। ऐसे ही मुझे 6 वीक्स थे और बच्चे की दिल की धड़कन अभी नहीं आई थी और पास्टर साहब को हमने बताया कि मतलब कि कंसीव कर लिया लेकिन दिल की धड़कन नहीं चल रही और फ़ोन पे हमने प्रे करवाई और ये आपके सामने है। खुदावंद ऐसे ही आपको जिंदा बच्चा आपके सामने है। बहन आपकी हौसला अफजाई कर रही है। बहन आपको भी इसी तरह का जिंदा बच्चा मिलेगा। हालेलुया। सारा जलाल यीशु मसीह के नाम में है और खुदावंद आप सबको बरकत दे। शुक्रिया। क्या गवाही आपकी? सलाम जी। पिछली दफ़ा बीपी बहुत ज़्यादा था तो जनाब ने दुआ की, पास्टर साहब ने, तो मेरा बीपी बिल्कुल कंट्रोल हो गया। और मेरी सिस्टर ने मुझे उससे हफ्ता पहले कह दिया था कि मुझे रोया में ये बताया गया है कि आप बपतिस्मा लें। मैं आपके पास भी आया, आपने मुझे भी यही बात कही, तो मेरा बीपी अब कंट्रोल है, तो मैं अगले संडे बपतिस्मा लूँगा। जोरदार तालियां। हालेलुया। बीपी कंट्रोल है और अब मैं अगले संडे क्या करूंगा? बपतिस्मा लूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। खुदावंद आपको बरकत दे। जी बेटा क्या गवाही आपकी? मेरी तरफ से मसीह में सबको सलाम। सलाम जी। मेरी लेफ़्ट आई का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, तो जब हम आपके पास फ्राइडे को आए, दुआ करवाई, तो बिल्कुल ठीक है अब। हालेलुया। इस लेफ्ट आई का प्रॉब्लम था, बाईं आंख का, इस आंख का प्रॉब्लम था और उसकी वजह से सर में दर्द रहता था, बहुत ज़्यादा दर्द। और आप जुम्मे की शिफाई इबादत में आए। जी जी, मैंने गवाही बहुत टाइम से रोकी थी, तो मामा कहती थी आप गवाही दें तो बहुत जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगा। होरना ने भी जिन्होंने रोकी दी सुन लो। आमीन। गवाही को रोके ना। और सुने, इस जवान की लेफ्ट आई में प्रॉब्लम था और इसका सर उसकी वजह से दर्द होता रहता, लेकिन जब आप फ्राइडे को आए, दुआ करवाई, आप शिफा पा गए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु डॉक्टर। हालेलुया। तभी भी आज़म है। आपकी क्या गवाही है? मेरी तरफ से सबको सलाम। सलाम जी। ये मेरा देवर का बेटा है और ये बहुत ज़्यादा बीमार था। आपका देवर कहाँ है? वो तो ड्यूटी पर है। देवरानी वो इधर ही उसको बुलाएं साथ, उसको क्योंकि आप सबकी गवाहियां देने आ जाती हैं। वो भी आ जाए। हाँ जी। हालेलुया जी। तो जी बहुत ज़्यादा बीमार था और मैंने कहा था खुदावंद इसे ठीक करेंगे, खुदावंद इसे ठीक कर दे, मैं गवाही दूंगी। तो खुदावंद ने इसको शिफा दी है। बुआ जी से भी इनकी मामा दुआ करवाने आई थी, तो बुआ जी ने कहा इसको डॉक्टर को एक दफ़ा चेक करवाएं। तो जब डॉक्टर के पास इसको लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसके बदन से पानी ख़त्म हो गया, इसको पानी पिलाए बहुत ज़्यादा, तो इसकी पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वो कहते हैं इसको मैं इंजेक्शन भी नहीं लगा सकता, इसमें कुछ बचा ही नहीं। लेकिन मेरा ईमान था, खुदावंद ने मेरे बेटे को भी शिफा दी थी जो कि मरने वाला था, आपसे दुआ करवाई थी, तो मेरा ईमान था कि खुदा इसे भी शिफा देगा और अब ये ठीक है। अब ये बिल्कुल ठीक है। जोरदार तालियां किसके जलाल के लिए? इस बहन के लिए मैं खास बरकत की दुआ करता हूँ। मैंने देखा है इसके अंदर नंद का बेटा है, नहीं देवरानी का बेटा है। किनिया किनिया अपनी देवरानी को इन्ना प्यार कर दिया ने और कहनिया नहीं ना कर दिया। ये देखें अपनी देवरानी के बच्चे के लिए वो माँ की ममता से भरी हुई है।
वो शिफायत कर सकती थी, उसने शिफायत की। आज भी शुक्रगुजारी देखे उसकी आंखों से आंसू हैं कि जैसे मेरा बच्चा मरने वाला था, उसने कहा, और मैं यहाँ आई और दुआ करवाई और वो ठीक हो गया। ये बच्चा भी मरने वाला था, डॉक्टरों ने जवाब साहब से दे दिया था, लेकिन जब यहाँ दुआ करवाई गई, इसके बदन का पानी भी यीशु ने पूरा कर दिया, खून भी पूरा कर दिया। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा को। और एक गवाही और है। जी जी। इसको कुछ दिन पहले चोट लग गई थी, छत पे थे हम सब बैठे हुए, और इसकी मामा ने इसको उठाया हुआ था और ऊपर से पत्थर आया कहीं से और इसके सर पर लग गया और सुराख हो गया था, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। मैंने इसकी मामा उसी वक्त रोना शुरू हो गई और मैंने उसी वक्त दुआ करना शुरू कर दी और खुदा का शुक्र है कि ठीक है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। खुदा यीशु भला है, अपना दिल खुदा के साथ लगाए, खुदा आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया, जाएं शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सब बहन भाइयों को सलाम। सलाम जी। मेरी ये गवाही है, मेरे पाँव पे ना शुगर के 2 छाले बन गए सन, तो उस तो बाद 1 महीना मैं भटकती रही, डॉक्टरों के पास जाती रही। फिर उस तो बाद मैं चर्च आई, चर्च आके दुआ करवाई, पासा बरन दुआ की थी, तो मेरे पाँव के छाले ख़त्म हो गए। बहुत बड़ा जख्म था जो ठीक नहीं हो रहा था शुगर की वजह से। हालेलुया, खुदा ने शुगर को कंट्रोल किया, जख्म को भी हील कर दिया। हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे, खुदा उनकी मेहरबानी और शिफा और बहाली में कायम रहे। हालेलुया। जी बहना, क्या हाल है? हालेलुया, आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे पास ये गवाही है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इससे पहले मेरे 2 बेटों की डेथ हो चुकी है, तो लेकिन मैं खुदावंद के साथ इतनी मजबूत थी, खुदावंद के साथ मैं वफादार रही। मैंने कभी खुदावंद से कोई शिकवा शिकायत नहीं किया कि खुदावंद मेरे बेटों की डेथ हो गई है, या खुदावंद के साथ कोई ऐसी बात की हो, खुदावंद को किसी बात में नाराज़ किया हो। मैं हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करती थी और उसकी हुजूरी में झुकी रहती थी। फिर मैं इस चर्च में आना शुरू हुई, मैंने कंसीव किया तो खुदावंद ने मुझे मेरा बेटा मोजिज़ दिया। मोजिज़ के लिए भी खुदावंद ने कलाम किया कि मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा जो पाक रूह की कुव्वत से भरा हुआ होगा। फिर जब ये तकरीबन 2 साल का हुआ, मैंने फिर कंसीव किया, लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया। मैंने जब मेरा मिसकैरेज हुआ, मैंने अपने कमरे में नाच के खुदावंद की शुक्रगुजारी की, और मैं खुदावंद की इतनी शुक्रगुजार रही कि उसके कुछ टाइम के बाद खुदावंद ने फिर मैंने कंसीव किया और खुदावंद ने फिर मुझे मेरा जरमाया बेटा दिया। और जब मेरे दोनों बेटों की डेथ हुई तो खुदावंद ने मुझे दिखाया कि मेरे बाजू पे बहुत गहरे चोट लगी हुई है और ज़ख़म जो है बहुत ज़्यादा गहरे हैं, और थोड़ी देर के बाद मैं देखती हूँ कि मेरे वो ज़ख़म जो हील अप होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल कवर हो जाते हैं। फिर एक दिन मैं किचन में मैं काम कर रही थी तो मुझे वो अपना ख्वाब याद आया कि खुदावंद ने वाकई दिखाया था कि मैं तुम्हारे ज़ख्मों को भर दूंगा, और खुदावंद ने मेरे दोनों बेटों को वो वापस करके तो खुदावंद ने मेरे उन ज़ख्मों को भर दिया। मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप खुदा जितनी मर्जी आजमाइशें आए, मैंने बहुत आजमाइशें देखी, बहुत तकलीफ में भी रही, लेकिन मैंने कभी खुदावंद को नहीं छोड़ा, हमेशा खुदावंद के साथ वफादार। आप किस तरह यहाँ आकर खुदा की हुजूरी में हमारे साथ जुड़ी रही? बिल्कुल, यहाँ पे चर्च में मैं आती, आइज़िक भाई और भाई के साथ मिलके हम दुआ करते, और खुदावंद ने इसके लिए भी कलाम किया था कि मैं ज़िंदगी वाली औलाद तुम्हें दूंगा, जरमाया के लिए भी। जब मैं दुआ कर रहा था मैंने कहा आप परेशान ना हो, खुदा आपको जिंदगी वाली औलाद फिर से देगा। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, मेरा ऑपरेशन मेरे दोनों बेटों की दफ़ा मेरा ऑपरेट हुआ है, तो जब मेरे जरमाया बेटे का ऑपरेट हुआ तो मेरे ऑफिस वालों ने 1,12,000 हॉस्पिटल में बना था, तो मेरे ऑफिस वालों ने 92,000 जो मुझे पे किया कि ये आपके ऑपरेशन के लिए हम आपको देते हैं आप, और खुदावंद ने फाइनेंशियली तौर पे भी मेरी बहुत मदद की। और खुदावंद ने जब जरमाया इब्लीस मुझे ये नहीं कि आप ये ना समझे कि जब हम खुदावंद हमें कोई बरकत देता है तो इब्लीस हमें नहीं आजमाता, वो हर तरह से हमारे दिल में डर और खौफ और हर तरह की परेशानियां डालता है, लेकिन जब हम रूह की मदद को मांगते हैं तो इब्लीस जो नाकाम हो जाता है और खुदावंद की हुजूरी में रहते हैं। हालेलुया, इस बहन ने खुदा की हुजूरी नहीं छोड़ी। आमीन। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि हम खुदा के साथ वफादार रहे तो हमारी जो खोई हुई बरकतें हैं वो हमें वापस मिलती है, और वाकई खुदावंद हर खोई हुई बरकत मुझे वापस कर रहा है, जितनी भी इब्लीस ने छीनी थी वो सब कुछ खुदावंद मुझे वापस कर रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जी सलाम बेटा। मेरी गवाही है कि हम लोग के ना एडमिशन ही हो रहा था ना आगे, तो पापा की वो थी ना कि नर्सिंग पे जाओ, तो बहुत जगह पे पिंडी में अप्लाई किया तो नहीं हुआ, तो आंटी ने इनसे बुआ जी से दुआ कराई, लाहौर में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगी 3 साल के लिए। शुक्रगुजारी कर, इस बच्ची का एडमिशन नहीं हो रहा था,
वो रो रही है इस वक्त, अपने हाथ बढ़ाए इसकी तरफ, और इसका एडमिशन हो गया। शुक्रगुजारी करें, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। वो शुक्रगुजारी के आंसू तेरी हजूरी में पेश कर रही है, शुक्रगुजारी से भरी हुई है। जब कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था, जहाँ कोई राह ना हो तो राह निकाल देता है, तूने उसके लिए राह निकाल दिया। तेरा शुक्र करता हूँ ताकि उसका फ्यूचर सेफ हो सके। तेरा शुक्र करते हैं, उसे अब कामयाब करना और अपने फजल से और मेहरबानी से घेरे रखना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ठीक मसीह में आप सबको सलाम जी। मेरी वही है, मैं लास्ट टाइम आया था, मैंने आपको कहा था कि मेरा कारोबार के लिए मेरी दुआ करें। बिल्कुल ठीक है, मेरा कारोबार बिल्कुल फुल तरीके से फ्लॉप हो गया था। मुझे कई लोग कह भी रहे थे कि कारोबार अपना अब ये ख़त्म करके कोई और कारोबार ज्वाइन करो। मैं आपके पास आया, दुआ करवाई, और शुक्र है खुदावंद का मेरा कारोबार दोबारा बहाल हुआ। और मैं उससे नेक्स्ट फ्राइडे आया और मैंने खुदा से ये कहा कि मैं 9-10 साल से लगातार शराब और सिगरेट पी रहा था, नशे में फुल तरीके से घिरा हुआ था। और मैंने अपने खुदा से तैयार किया कि मैं जिस तरह मेरे खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में काम किया, मैंने सब काम छोड़ दिया, नशा, शराब, सिगरेट सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया। और खुदा ने इस नौजवान के ना सिर्फ कारोबार को बहाल किया, इसकी रूह को, इसकी जिंदगी को बहाल कर दिया। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। या अपने हाथ बढ़ाए इसकी तरफ। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं और इस नौजवान के लिए दुआ करता हूँ, इसी तरह काम काज कारोबार में बरकत पाता रहे, तेरा फजल इसे घेरे रखे, तेरे खौफ में जिंदगी गुजारे और खुदावंद बदी से दूर रहे और खुदावंद तेरे जलाल के लिए तैयार होता रहे। और खुदावंद तेरा फजल इसको घेरे रखे और इसके कारोबार में तेरी बरकत रहे। इसी तरह खुदावंद हमारे साथ, इस कलीसिया के साथ मिला रहे और फरमाबरदारी से जिंदगी गुजारे और बरकतें इस पर पड़ती रहें, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत